त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम तो देखो जितना फॉर्मूला करा दिए हैं उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला भी कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर हम आएंगे, ठीक है ना। एक एक करके तो कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कराने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में तुमको क्या करना है, तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तुमको मैं बताया था कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। और यही अब तुम देखोगे तो 30 डिग्री जैसे 60 डिग्री किसमें आता है, 60 डिग्री किसमें आता है, ये आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है कि इसको सभी कोण जो है तो आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है तो 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। मान लो ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, हियर ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो यहां से हमको निकल जाएगा 60 डिग्री का। अब देखो 90 डिग्री, ये 45 डिग्री कैसे निकलेगा, तो 45 डिग्री के लिए हमको क्या करना होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लेना पड़ेगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये इसका दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये मान लो 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये ABC, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये इसमें से कोई एक बेस और एक परपेंडिकुलर। उसके बाद 0 डिग्री के लिए क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो तुमको इससे पहले बताए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही 0 डिग्री बनता है, बनता है कि नहीं बनता 0 डिग्री। तो इस केस में B = H होगा और P = 0 हो जाएगा। मान लो B = 1 है, H = 1 है, P = 0 है। P = क्या यूनिट ले लिए, या तो इसको x भी मान सकते हो या 1 ही मान सकते हो, ठीक है, ये या इसके जगह तुम x भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम 0 डिग्री का जो निकालेंगे, तो 0 डिग्री के लिए देखो 4 में स्टार्ट कर देते हैं, 4 0 डिग्री का निकालते हैं, जिसका 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 4 है, कितने थे, इसके लिए लिख लो यहां B = ये फिगर तुम देख रहे हो, ये जो भी बनाए हैं इसी से रिलेटेड है, यहां पे सब मैं बना देता हूं। तो ये देखो ये जो है A से B तक है मान लो, तो ये B और H दोनों आपस में इक्वल हो गया, B = H, तो B जो हो गया 0, B1, H = 1 और P = हो जाएगा 0, P = 0, यानी ऊपर की तरफ है नहीं, कुछ है ऊपर नहीं है, तो ये हो गया 0। तो अब देखो हम साइन, अब यहां इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको मिटा देता हूं, रुक जाओ, ये तो यहां ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसको रिपीट करने से अच्छा है, आगे बढ़ा देता हूं। साइन देखो 0 डिग्री के लिए देखो साइन 0 डिग्री का क्या होता है, P/H, क्या होता है P/H। P कितना है, P = 1 है, P = 0 है, P = 0, H = 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0, कितना आएगा 0। फिर cos 0 डिग्री इसका कितना होगा, B/H, जहां जरूरत हो पूछ रहा हूं आप बोलना है, B/H कितना होगा, तो B कितना है 1 है, H कितना है 1 है, तो ये कितना होगा, 1 से 1 कटेगा 1 आएगा। फिर tan 0 डिग्री इसका क्या होगा, P/B, P कितना है, P = 0, B कितना है 1, तो ये 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर उसके बाद में tan के बाद cosec 0 डिग्री इसका क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा H/P, H कितना है 1 है, P कितना है 0 है, 1 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, इन्फिनिटी, क्या आता है इन्फिनिटी। उसके बाद में sec 90 डिग्री, sec 0 डिग्री इसका कितना आ गया, जस्ट इसका उल्टा H/B, तो H कितना है 1 है, B कितना है 1 से कटेगा 1 आएगा। इसके बाद में
cot 0 डिग्री इसका कितना है b अपॉन p b अपॉन जस्ट इसका उल्टा, तो ये आ गया 1 अपॉन 0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम देखें कि साइन का 0 डिग्री के 0 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये 6, ये 6 का वैल्यू निकलेगा। sin 0 इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री 1, tan 0 0, cosec 0 इंफिनिटी, sec 0 1, cot 0 इंफिनिटी। समझ में आ गया? अब ये 0 डिग्री का हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं 90 डिग्री का। देखो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, तो 90 डिग्री के लिए बहुत सिंपल है, जिस तरह से इसको देखा। देखो 90 डिग्री में क्या होता है, ये जैसे A और B, अब ये 90 डिग्री में P इक्वल टू H हो जाएगा, यानी ये वर्टिकल लाइन, तो P इक्वल टू H हो गया, B इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी P इक्वल टू हो गया 1 मान लो, H इक्वल टू B कब होगा 1, B इक्वल टू क्या होगा 0, होगा कि नहीं, होगा या नहीं होगा? यस सर। यस। तो अगेन देखो, अब फोर 90 डिग्री हम निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए फिर हम चलते हैं साइन 90 डिग्री इसका टू होता है P अपॉन H, क्या आता है P अपॉन H, P कितना है 1 अपॉन 1, कट करके 1 आ गया, साइन 90 1 होता है। फिर cos 90 इक्वल टू B अपॉन H, B कितना है 0, H कितना है 1, 0 को 1 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 0। फिर tan 90 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, P कितना है 1, B कितना है 0, 1 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है इनफिनिटी। फिर उसके बाद में cosec 90 डिग्री, ये जस्ट साइन का अपोजिट हो जाएगा h अपॉन p, तो h अपॉन p, h कितना है 1 है, p कितना है 1 इक्वल टू 1, cosec 90 इक्वल टू 1, sec 90 इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा h अपॉन b, h अपॉन b, h कितना है 1, b कितना है 0, 1 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा इन्फिनिटी। उसके बाद में cot 90 इसका तो कितना आता है b, जस्ट tan का उल्टा, b अपॉन अपोजिट हो जाता है b अपॉन p, तो b कितना है b इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो ये 90 डिग्री का हो गया, किसका हो गया 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने निकाल दिया, ठीक है निकाल दो। अब आगे देखो, अब हम चलते हैं, सबसे पहले 60 डिग्री पर चर्चा कर लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जो समबाहु त्रिभुज है उसके ऊपर देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर, वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है मींस इसका सभी भुजा बराबर है, तो ये मान लो x, ये मान लो x, तीनों में मान लिया x x x, क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल हो गया। अब देखो यहां क्या कि पॉइंट A, यानी A पर हम ये तो जानते हो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 60 होता है कि नहीं होता है? yes, लेकिन अभी अब हमें इसमें सबसे पहले राइट एंगल बनाना है। मैं पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो इस एंगल को तुम डिवाइड करते हुए, जैसे 60 डिग्री है तो इसको दो पार्ट में बांटो, क्या करना है दो पार्ट में, जब ये तुम डिवाइड करेंगे किसी लाइन से तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इस साइड को भी हम डिवाइड कर देंगे, मिड पॉइंट लेंगे मध्य बिंदु, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा तो ये यहां आएगा और ये नए परपेंडिकुलर भी डाल देंगे, तीनों का हमने कर दिया।
इसको डिवाइड भी कर दिया, इस पर परपेंडिकुलर भी डाल दिया, इसको डिवाइड भी, इस साइड को भी डिवाइड कर दिया, साइड बीसी को। तो यहां मान लो ये पॉइंट था डी, यानी एडी साइड जो है, एडी भुजा क्या किया, भुजा बीसी को डिवाइड किया और एंगल ए को भी डिवाइड किया और डी पॉइंट पर बीसी पर को जो है 90 डिग्री का एंगल बनाया, यानी ये परपेंडिकुलर डाल दिया इसको, ठीक है। यस सर। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। अब ये जो 60 था ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। यस। अब देखो, देखने से क्लियर पता चलता है, ये थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो ये जो है 30 डिग्री हो गया, ये अब ये x है, ये भी x है और ये पूरे जो x था इसका हाफ हो गया, ये x/2 हो गया कि नहीं हो गया, कितना आ गया x/2। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। अब देखो समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में देखो इन ट्रायंगल ABD एंगल D कितना है, 90 डिग्री है। यस सर। एंगल A इसका कितना है, 30 डिग्री है। एंगल B इसका कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो उसके बाद में AB साइड, AB इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। AB इक्वल टू ये x है। उसके बाद में ये साइड तुमको दिया हुआ है BD इक्वल टू ये x छोड़ो अभी, ये सिंपल लिख लो इसको x। अब BD इक्वल टू हो गया x/2, लेकिन ये तो पता नहीं है ना, तो AD तुमको निकालना है, AD इक्वल टू व्हाट। तो अब ये हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम से मान लो ये बेस है, तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर का अंडर रूट, है कि नहीं। अब AB इक्वल टू कितना है, x का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन का 4 अंदर रूट एलसीएम ले लो, 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर अपॉन का 4। ये आ गया, ये 3 का 3 आ गया, 4 का 2 और ये x, ये यहां लिख देता हूं, यानी AB इक्वल टू आ गया तुमको √3 अपॉन का 2x, x पर रूट नहीं, ठीक है। ये निकल गया। अब इसको मिटाऊं मैं, ये वैल्यू निकाल के यहां लिख देता हूं, अंदर √3 अपॉन का 2x, ठीक है। इतना को मिटा देना। अब इसी से हमको अब निकल जाएगा। अब देखो हम पहले 30 डिग्री का निकालते हैं, 430 डिग्री। 30 डिग्री के लिए देखो, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, तो देखो 30 डिग्री के लिए इसके सामने का साइड ये P हो, P का वैल्यू कितना हो गया, x/2। अब B का वैल्यू कितना हो गया, ये कितना निकाल दिया हो, √3 अपॉन का 2x, तो ये आ गया √3 अपॉन का 2x और h इक्वल टू ऑलरेडी तुम्हारा x है। अब देखो हम यहां लिख रहे हैं sin 30 डिग्री, sin 30 क्या होता है, p अपॉन h होता है, तो p अपॉन h रखो। p का वैल्यू कितना है, x/2 है, x/2 है, तो x/2 h का वैल्यू कितना है, x है, जिसके अपॉन में नहीं कुछ 1 कर दो, x/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन का x से x कट गया, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। फिर cos 30 इक्वल टू क्या आएगा, b/h आता है कि नहीं आता है। यस सर। तो b कितना है, b तुम्हारा है अंदर √3x अपॉन का 2 अपॉन में h का वैल्यू कितना है, x है, x अपॉन का 1 कर दो, तो अंदर √3x अपॉन का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन का x से x कट गया, ये आ गया √3 अपॉन का 2, आगे क्या आ गया। फिर देखो tan 30 डिग्री
इसका तो कितना होगा, तो tan 30 होता है p अपॉन b। p कितना है x अपॉन 2, कितना है x अपॉन 2। b कितना है तो √3 अपॉन का 2x। अब देखो ये x अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये 2 ऊपर गया अपॉन का अंदर √3x, इससे ये कट गया, x से x कट गया, इसका 2 आ गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा अंदर √3। तो tan 30 का 1 अपॉन अंदर √3, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब आगे tan के बाद cosec, cosec 30 डिग्री, इसका जो क्या होगा h अपॉन p। h कितना है h x है, p कितना है x अपॉन 2 है, क्या है x अपॉन 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 2 अपॉन का x, x से x कट गया, ये 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया या नहीं, ठीक है। x अपॉन 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में sec 30 डिग्री इसका टू h अपॉन b। h कितना है x है, b कितना है √3 x अपॉन का 2। इस x से x काट दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन अंदर √3, ठीक है। उसके बाद में cot 30 डिग्री इसका टू b अपॉन p। b कितना है अंदर √3 अपॉन का 2, ये x है अंदर √3x अपॉन का 2 अपॉन में p है x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा अंदर √3x अपॉन का 2 मल्टीप्लाई का 2 पर x नीचे, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, अंदर √3, ठीक है। यस तो अब क्या देखा कि 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos से cosec से cot सभी का हम निकालना। अब आगे किसका निकालना है, अब चलते हैं 30 के बाद 60 डिग्री के, इसके लिए 60 डिग्री, इसी फिगर से क्लियर हो जाएगा। अब इसको मिटाता हूं, फिगर तो ऑलरेडी मेंशन है। 60 डिग्री अब ये है, तो 60 डिग्री के सामने का साइड ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो p का तो कितना है अंदर √3x अपॉन का 2, b कितना है b का तो है x अपॉन का 2, h का तो कितना है x है कि नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, तो यहां लिखेंगे 460 डिग्री, किसके लिए 460 डिग्री। 60 डिग्री के लिए देखो sin 60 डिग्री इसका तो क्या होगा p अपॉन h होगा। अब यहां से पुट करते जाओ, फिर p कितना है √3x अपॉन का 2, h कितना है x है, तो अपॉन में x अपॉन 1 कर दो, तो √3x अपॉन का 2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर x नीचे, इससे ये कट गया, ये आ गया √3 अपॉन 2, ठीक है। यानी sin 60 √3 अपॉन 2। अब cos 60 इसका क्या होता है b अपॉन h। b कितना है तो b है x अपॉन 2, h कितना है x है, x अपॉन 1 कर दो, नहीं पूछा तो अपॉन में 1 कर, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ये x से x कट गया 1 अपॉन 2। फिर उसके बाद में tan 60 इसका क्या होता है p अपॉन b। p कितना है p है अंदर √3x अपॉन 2, b कितना है b है 2 ऊपर x नीचे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अंदर √3 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। अब उसके बाद में cosec 30 से 60 डिग्री इसका तो क्या होता है h अपॉन p। h कितना है x है अपॉन p कितना है √3x अपॉन 2, तो ये x ये 2 अब ऊपर चला जाएगा, अपॉन में अंदर √3x, x से x कट गया, ये 2 अपॉन अंदर √3, ठीक है। अब cosec हो गया, इसको मिटाता हूं। अब आ गया sec, देखो sec 60
sec 60 डिग्री का कितना होता है h/b कितना होता है h/b। h कितना है x है, b कितना है x/2। x/2। तो ये x/x 2 पर ले जाओ, x से x कट गया 2 आया कि नहीं आया। यस। उसके बाद में sec के बाद cot क्या आता है cot 60 डिग्री। तो cot कितना है cot 60 डिग्री क्या होता है b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये b कितना है तुमको यहां से x/2, p कितना है √3x/2। ये x/2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3x, x से x को काट दो, 2 से 2 को काट दो, ये 1/√3। यानी 60 डिग्री का सभी का वैल्यू निकल गया, साइन का, cos का, tan का, cosec, sec और cot 60 का। अब 60 को हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है बचा क्या 45 डिग्री, जो हमें जरूरी था 0 30 60 45 90, तो 90 सबका हो गया। अब हमें किसका निकालना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसमें आता है राइट एंगल में आना चाहिए, समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए, और 45 डिग्री भी। तो ये किसमें आएगा, तो इसके लिए देखो हमें राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यानी समकोण समद्विबाहु, यानी दो भुजा किसका बराबर होगा। अब प्लस एक कोण समकोण होगा 90 डिग्री होगा, वह राइट एंगल होगा। लेट करो ABC इज ए राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो जब ये राइट एंगल का एंगल भी हो गया 90 डिग्री और दो साइड यानी समद्विबाहु है आइसोस्केलस है, तो दो साइड इसका क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो ये मान लो x है, ये x है। तीसरा जो थर्ड साइड है 90 डिग्री के सामने का साइड जो हाइपोटेनस बनाएगा, तो हाइपोटेनस हमें ये पता नहीं है, तो ये जो निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h होता है अंदर रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये कर दो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू अंदर रूट 2x स्क्वायर। अब देखो अंदर रूट 2 का अंदर रूट 2 छोड़ दो, x स्क्वायर का रूट स्क्वायर हो जाएगा x, यानी अंदर रूट 2x हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तुमको निकल गया अंदर रूट 2x निकल गया। यस सर। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखो, अब इसमें हमें जब ये दो साइड इक्वल था, अब देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो देखो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल A प्लस का एंगल B प्लस का एंगल C इसका 180 डिग्री होगा। यस सर। तो वैसे तो दो साइड इक्वल है तो निकलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा प्लस का 90 डिग्री प्लस का थीटा इसका 180 डिग्री। अब ये थीटा थीटा मिलकर के 2 थीटा प्लस का 90 डिग्री इसका 180 डिग्री। अब इसको उधर ले लो 2 थीटा इसका 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 अपॉन का 2 से कट गया 90 डिग्री हो गया। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये वो सॉरी हाँ थीटा नहीं ये से रॉन्ग ये उधर ले जाओ 180 में से 90 माइनस हो, इसका कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। यस सर। अब 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 अपॉन का 2 इक्वल टू 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री, यानी मींस ये भी 45 ये भी 45 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। समझ में आया। आगे मिटा देता हूं। यस सर। अब देखो उसके बाद जब ये निकल गया, अब हम इसको 45 पे यहां से निकाल सकते हैं। देखो अगर ये भी लेते हैं या कोई लेंगे, ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x, ये बेस हो जाएगा x। अब p इक्वल टू कितना हो जाएगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट 2x होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब यहां से आगे
45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे तो sin 45 क्या है sin 45 इसका तो क्या होगा p अपॉन h p कितना है x है h कितना है अंडर रूट 2 अपॉन x इससे इसको काट दो तो ये 1 से कटा तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा यस सर नेक्स्ट देखो cos 45 cos को हाँ बोलिए cos 45 b अपॉन x b कितना है x b x है अपॉन h कितना है अंडर रूट x है x कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट फिर tan 45 इसका तो कितना होगा p अपॉन b तो p कितना है x है ना Yes, b कितना है x है x कर दिया 1 यानी tan 45 कितना हुआ 1 अब जस्ट इसका ऑपोजिट देखो cosec क्या होता है cosec 45 इसका टू होता है sin का ऑपोजिट h अपॉन का p h कितना है अंदर 2x अपॉन p कितना है x है ये कट गया बच गया वैल्यू अंदर 2 यानी cosec 45 अंदर 2 उसके बाद sec 45 h अपॉन b h कितना है h है अंदर 2x b कितना है x कट गया बच गया कितना अंदर 2 उसके बाद में cot 45 डिग्री इसका कितना होगा b अपॉन p tan का उल्टा तो b कितना है x है p कितना है x है ये कटा 1 तो 1 आ गया tan 45 1 यानी अब तुम्हें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तुमको पता चल चुका है अब लगभग